ये कीमा मटर आलू देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा जायकेदार है। आलू मटर कीमा तो हर घर में बनता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इतना खुशबूदार, इतना जायकेदार और इतना लाजवाब ये कीमा मटर आलू बनकर तैयार होगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए कीमा मटर आलू के सालन की इतनी शानदार और जायकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन लोगों से ये सालन जायकेदार नहीं बनता और खुशबूदार नहीं बनता, तो आज मैं घर के चंद मसालों से ऐसी रेसिपी बनाऊंगी कि आप जब भी कीमा मटर आलू बनाएंगे तो इसी मेथड से बनाना पसंद करेंगे। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 प्याली तेल ऐड किया है। तेल जब कढ़ाई में अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज में हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और 5 से 6 लौंगे, दालचीनी की लकड़ी और बड़ी इलायची और एक से 2 तेज पत्ते। इन मसालों को ऐड करने के बाद हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन का मोटा मोटा कीमा लिया है, जिसे मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके छलने में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। कीमा ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें कीमे में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से 1 से 2 सेकंड भून लेंगे। तीन मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इसे भी कीमे में अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे भुनाई हमें इतनी करना है कीमे के साथ कि टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। फिर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। फिर इसे ढककर कीमा और टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे, यानी गल जाने तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट लगे थे। कीमा यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब जो थोड़ा सा पानी इसमें बचा है इसे हम तेज़ आंच पर भून लेंगे। यानी कीमे की हम तेज़ आंच पर भुनाई कर लेंगे ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। अब देखिए कीमे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। फिर इसके बाद हम 1 प्याली फ्रेश मटर ऐड करेंगे। इसे भी कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चार मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और फिर इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर मटर और आलू गल जाने तक पकाएंगे। और फिर यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे और देखिए मटर और आलू अच्छे से गल चुके हैं। सालन की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। फिर इसी दौरान हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे
और धीमी आंच में 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे। 5 मिनट के बाद तैयार है यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार मटर आलू कीमा। इसे मैं प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। इसका फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना शानदार बनके तैयार हुआ है। इसे आप पराठे, चपाती, नान या बॉयल राइस के साथ खाएं। ये कीमा मटर आलू बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आप लोगों ने इस मेथड से कीमा आलू मटर बना लिया तो आप लोग मेरी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी कीमा मटर आलू की रेसिपी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।